नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। पारस हत्याकांड, पारस हॉस्पिटल में जो मर्डर केस हुआ या शूट आउट हुआ, उसका खौफ अभी भी आम लोगों के जहन में है, क्योंकि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, जिस निडरता से इस घटना को अंजाम दिया गया, उससे आम लोग भी खौफजदा हैं। जैसे कहें, जो उस हत्याकांड पर से पुलिस का पर्दा उठाना बहुत ही ज़रूरी था। आज सुबह सुबह 6 बजे के आसपास एक इनकाउंटर होता है। इनकाउंटर में 2 अपराधी को गोली लगती है। दोनों अपराधी उस शूट आउट इंसिडेंट के ही एक्यूज थे, क्योंकि वो मारने वाले में थे, और तीसरा व्यक्ति भी मारने वाला था अपराधी, वो गिरफ्तार किया जाता है बिना गोली खाए हुए। शूट आउट इंसिडेंट में कहे जो एक तरह से पारस हत्याकांड, पारस हॉस्पिटल में जो मर्डर केस हुआ, उसमें कुल 9 लोग थे। 5 लोगों की तस्वीर आपने देखी होगी, जो किस तरह अस्पताल के कॉरिडोर में है। 2 नीचे थे, 2 और सहयोग कर रहे थे। कुल 9 लोग थे और 6 लोग अस्पताल के आसपास थे, 1 नीचे 5 ऊपर। पहले ही मैंने बता चुका है, जो लोग थे, जो तौसीफ उर्फ बादशाह, वो वहाँ से घटना को अंजाम देने के बाद हाजीपुर गया। हाजीपुर से फिर गया से झारखंड होते हुए, रांची होते हुए कोलकाता गया, और वहाँ उसके साथ निशु खान भी मौजूद था, और वहाँ एक होटल में ठहरा। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। इस बीच में आज की जो कहानी है, क्योंकि ये जो इनकाउंटर हुआ, ये अपने आप में एक अद्भुत इनकाउंटर है, क्योंकि जिस ज़िले का केस है, उस ज़िले की पुलिस के कप्तान या उस पुलिस को ही पता नहीं, यानी कि पटना के पुलिस कप्तान, पटना पुलिस को ही पता नहीं, जो उसके पारस कहें जो हॉस्पिटल हत्याकांड के जो शूटर्स हैं, उसके साथ मुठभेड़ कहाँ हुआ है और किसको किसको गोली लगी है। इवन जहाँ पर ये मुठभेड़ होता है, जिस जिले में, जिस थाना क्षेत्र में, उस थाने के जो SHO है, उस जिले के जो SP हैं या DSP हैं, उनको ही पता नहीं चलता है। ये लगभग 5:30 बजे के आसपास अर्ली मॉर्निंग ये मुठभेड़ होता है। 3 जो हैं वो रवि, बलवंत और अभिषेक। रवि बलवंत जो हैं, रवि जो थे, अगर आपको वो जहन में याद होगा अगर वो वीडियो, तो 5वें नंबर पर का जो युवक है, शायद वो ब्लू कैप पहने हुए है, उसका नाम रवि है। बलवंत जो तीसरे नंबर का है, वो उसका नाम बलवंत है। इन दोनों लोगों को गोली लगी है। और पहले नंबर पे तो सब जानते हैं, तौसीफ उर्फ बादशाह, तो ये पहले नंबर पे हैं। अब बचा जो दूसरे और चौथे नंबर पर कौन लोग थे, तो दूसरे चौथे नंबर पे कहा जा रहा है मोनू, जो घायल हुए अपराधी, उनके इकबालिया बयान में कहा जा रहा है मोनू, और एक कोई झाजी, कोई झा, क्योंकि लोग पूरा नाम नहीं जान रहे हैं, लेकिन बस इतना ही कह रहे हैं, कोई झा। इन लोगों की कहानी सुनिए। ये लोग आराम से हत्याकांड को अंजाम देते हैं और शाहपुर पहुंचते हैं बाइक से। वहाँ से वो ऑटो लेते हैं, ऑटो से वो निकलते हैं आरा के लिए, और आरा से वो फिर निकलते हैं यहाँ बलिया जाते हैं, मतलब यूपी बॉर्डर पे बलिया में इनको किसी व्यक्ति के द्वारा एक बड़ी गाड़ी में रिसीव किया जाता है। उसके बाद फिर ये लौट के बिहार आते हैं तो पुलिस के चक्कर में फंस जाते हैं। इनमें से जो 3 आज जो पुलिस के रडार पे चढ़े, 3 में से जो एक अभिषेक जो था, जो जिसे गोली नहीं लगी, वो पुलिस के हाथ अचानक से लग गया, और पुलिस तीनों एक साथ थे, लेकिन पुलिस के हाथ अभिषेक लगा, STF के हाथ। तो STF इस अभिषेक को स्थानीय थाने पर लेकर आ ही रही थी कि बाकी जो रवि और बलवंत थे वो भागने लगे, और इस भाग दौड़ में कम से कम 3 किलोमीटर तक रवि और बलवंत भागे मोटरसाइकिल पर, और उसके बाद STF के लोगों ने इन्हें घेरा। दोनों ओर से फायरिंग भी हुई है, और जिसमें रवि और बलवंत को पैर में गोली लगी है, दोनों पैर में गोली लगी है। दोनों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, और दोनों ने पुलिस को बयान भी दिया है। जो वो मतलब उनसे बस इतना ही पूछा जाता था, जो तुम 5 में तुम कितने नंबर पे थे, फिर तुम कितने नंबर पे थे। ये लोग अपने कंफ्यूज कर जा रहे हैं। जब पुलिस ने इनसे पूछा जो तुम कितने नंबर पे थे, तो कहा पहले 3। जब फिर दोबारा सख्ती से पूछा गया तो कहते हैं हम 5 नंबर पे थे। इसी टाइप से इन लोगों से किसी से कुछ पूछता, क्योंकि कहे जो पुलिस की जो पूछताछ है केवल नंबरिंग से हो रही है। बस पुलिस एक ही क्वेश्चन पूछती है, जो तुम कितने नंबर पे थे। उसके बाद किसके कहने पे आए थे, उसका भी नाम पुलिस को इसने बताया, वो भी बक्सर का ही रहने वाला है, जिसके कहने पे ये लोग आए थे। इसके बाद जो पुलिस के तफ्तीश में
अभी तक जो चीज़, क्योंकि इधर तौसीफ से रिमांड पर पूछताछ हो रही है, 3 दिन का रिमांड मिला है पटना पुलिस को। इन दोनों लोग को जो गोली लगी है, 3 की गिरफ्तारी हुई है, इन तीनों से भी एसटीएफ पूछताछ कर रही है। तो अब उस गैंग के जो पुलिस की जानकारी के अनुसार या पुलिस के सूत्रों की माने तो पुरुलिया जेल में रहने वाला शेरू सिंह ही इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड है। अब तौसीफ की कहानी लेकर दर्शकों आपको सुनाते हैं। तौसीफ आखिर बादशाह कैसे बना। ये एक बाइकर गैंग का में शामिल था। पटना में कुछ साल पहले बाइकर्स गैंग का होड़ था, और ये बाइकर्स गैंग कहें जो इलाकों में बहुत ही तेज गति से गाड़ी चलाता था, और कहें जो बाइकर्स गैंग 2-3 बाइकर्स गैंग पटना में हुए करते थे, और उन दौरान बाइकर्स गैंग के बीच में राइवलरी भी चलती थी। एक किंग ऑफ पटना करके बाइकर्स गैंग था, जिसमें ये तौसीफ हुआ करता था। ये तौसीफ किंग ऑफ पटना के नाम से बाइकर गैंग में था। ये बोरिंग रोड इलाके में, मेरीन ड्राइव के इलाके में, बेली रोड पे ये कहें जो अपने स्पोर्ट्स बाइक से इनका घूमना, तेज गाड़ी चलाना, और कहें जो एक तरह से बाइकर्स गैंग का एक कोहराम मचा हुआ था। उस बाइकर्स गैंग में किंग ऑफ पटना के रूप में ये तौसीफ था। उसी बीच में ये कहें जो ड्राई नशा जो है वो ये लेने लगा, जैसे पुलिस की माने तो। और उसी ड्राई नशे के लेने के चक्कर में ये आपने देखा होगा जो ये 3 मामले में इस पर जिसमें एक एनडीपीएस एक्ट है। तो जब ये सूखा नशा लेने लगा तो एनडीपीएस एक्ट में एक बार ये जेल भी गया, एक बार आर्म्स एक्ट में जेल गया। तो जब जेल में गया तो किंग बन के गया, बाहर निकला तो बादशाह बन गया। तो किंग से बादशाह बनने की कहानी केवल ये 2 बार एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट में जेल जाना, और किंग ऑफ पटना का जो बाइकर्स गैंग था वो वहाँ जाता है जेल में, वहाँ से बादशाह होके बाहर निकलता है। अब ये बादशाह बन गया तो वह जब वो जाता है एनडीपीएस एक्ट में तो बाहर निकलता है, तो वो उसकी पहचान शूटर के रूप में हो जाती है, और शूटर की तलाश सभी किसी को रहती है। आपने देख लिया होगा दर्शकों, चाहे वो खेमका मर्डर केस हो उसमें भी शूटर, पारस हॉस्पिटल हत्याकांड उसमें भी शूटर, वकील जो एडवोकेट हत्याकांड हुआ आलमगंज में उसमें भी शूटर, दानापुर में जो स्कूल संचालक की जो हत्या हुई उसमें पत्नी ने ही शूटर को दिया 10 लाख की सुपारी। तो शूटर की जो खोज होती है, वो तलाश, वो कभी खत्म नहीं होती है। इसलिए बिहार पुलिस अब शूटरों की एक सूची बना रही है। लगभग 150 की सूची पटना एसटीएफ के पास है, अब उसको और बृहद कर रही है। तो आखिर शूटर्स हैं कितने और उन्होंने किन किन घटनाओं को अंजाम दिया, इस शूटर की एक सूची भी बनी। और इतना ही नहीं, पटना पुलिस को 8 बजे तक ये जानकारी नहीं होती है जो पारस हॉस्पिटल हत्याकांड के जो शूटर्स हैं उनके साथ इनकाउंटर हुआ, आरा कोई पता नहीं चलता। ये केवल एसटीएफ का कहे जो ऑपरेशन था। इवन एसटीएफ के डीआईजी को ही नहीं पता था। एसटीएफ के डीआईजी जो एसटीएफ के डीआईजी हैं उनको स्पेशली एसटीएफ में ले जाया गया है कि अच्छे अफसर के रूप में, उनको भी इस घटना की जानकारी नहीं थी इनकाउंटर की। ये केवल जो एडीजी एसटीएफ हैं कुंदन कृष्णन, एसपी एसटीएफ, और जो उनके जो लोग हैं, जो उनके जो दरोगा है और सिपाही हैं, जो उनके जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जो लोग हैं, उन्हीं को पता है। और इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया गया। दर्शकों, अभी 4 लोग पुलिस की हिरासत में हैं, 3 आज हुए हैं और कल तौसीफ आपको रिमांड पे लिया गया। तो ऐसी स्थिति में इन 4 से पूछताछ के बाद जो भी फलाफल निकलेगा, जो भी उसका आउटपुट निकलेगा, वो जो भी आउटपुट निकलेगा दर्शक हम आपके पास लेके जरूर आएंगे। तब तक आप इंतजार कीजिए, दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में डालना।